श्रेणी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है उसी यूपी बोर्ड अनसॉल्व कॉन्सेप्ट फर्स्ट 822 एवी का सेकेंड पोर्शन करेंगे। पहला बहुविकल्पी था, सेकेंड पोर्शन आज हम लोग करेंगे और धीरे धीरे इसको समझेंगे और फिर अगले वीडियो हम लोग थर्ड पोर्शन फोर्थ पोर्शन तो पार्ट वाइज हम लोग इसको रिलीज करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग बहुत देर तक साथ देने वाले नहीं हो, तो छोटे छोटे पार्ट में रिलीज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप कमेंट्स करते हैं कि वीडियो लॉन्ग आप झेल लेंगे तो फिर मैं उसे भी बनाने को तैयार हूँ। तो आइए, सबसे पहला है सभी खंड करना है। इस तरीके से आपको उसमें लिखा रहेगा। देखिए, यदि द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण? x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, ठीक है। तो k का मान आपको बताना है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो k का मान बताइए, k का मान बताइए, k का मान बताइए। अब एक बात समझिएगा, मूल क्या होते हैं। देखिए, अगर द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, तय है, तय बात है। मूल क्या होते हैं? मूल जो होता है उस समीकरण का उसको संतुष्ट करता है, मतलब एक ऐसा मान x का, एक ऐसा मान जो हम इस पे रख दें और दायां पक्ष आ जाए बाएं पक्ष के बराबर। तो अगर कोई समीकरण अगर कोई भी मान किसी समीकरण का मूल है तो पक्की बात है वो उसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या? दायां पक्ष बराबर हो जाए बायां पक्ष के, ठीक है। तो अगर ये 3 मूल है इसका तो इसको संतुष्ट भी करेगा। तो लिखते हैं वही बात, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करें? x इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि इसका मूल है ना भैया, तो संतुष्ट करना चाहिए रखने पर, 3 रखने पर। तो जैसे ही हमने इस पर 3 रखा तो ये क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो हो जाना चाहिए भाई 0 के बराबर। तो 3 3 का 9, फिर 3 दूनी 6 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 माइनस 6 के बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 बराबर 6 के, तो ये हो जाएगा क्या? k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6। तो 3 दूनी 6। तो k का मान क्या हो जाएगा? k का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पुश करके, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 डिग्री। क्या है? 2 tan 30 डिग्री का नंबर है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है? हम आप ही से पूछते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है। तो 1/√3 होती है, 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगाएंगे ही। हो सकता है आज थोड़ा आवाज खराब हो क्योंकि तबीयत नहीं सही है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग झेल लीजिएगा। देखिए, फिर इसको जब आप गुणा कराएंगे तो 2/√3 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, अब भैया √3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग क्या होगा? √3 इंटू √3। अब सेम चीज जब रूट में 2 बार मल्टीप्लाई कराई जाती है तो एक बार वो रूट से बाहर आ जाती है। अगर रूट हो स्क्वायर रूट की अगर बात करें आप, तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करिए। 2/√3 एलसीएम का नाम सुने ही आप, तो 3 × 3, और ये मैं मान के चलता हूँ आपको एलसीएम आता है, और नहीं आता तो देख लीजिए। इसका इसमें भाग लगाएंगे 1 3 3, और फिर जितना आता है ऊपर गुणा कराते हैं 3 × 3, फिर 3 का 3 में भाग लगाते हैं 3 × 3, फिर जितना आता है 1 आया तो 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 3 1 4/3, ठीक है। अब ये 3 पलट के एकदम ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? 2 × 3, और ये 4 पलट के इधर आ जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा √3 × 4, ठीक है। अब देखिए, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3/2√3। थोड़ा सा अगर और ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन में 2√3। तो देखिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में, अगर आपको लिखना हो तो आप इस वीडियो को पुश करके इसको लिख सकते हैं। और यहाँ ट्रेन भाई बहुत परेशान करती है, हम खुद परेशान है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते इसका। ग नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको दिया उसको लिख लीजिए। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, क्या दिया हुआ है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख लीजिए। ठीक है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 225 सेमी स्क्वायर, सीएम स्क्वायर, हिंदी में सेमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अब एक सूत्र आप जानते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात हमसे पूछा है ना, तो सूत्र लगाएंगे सूत्र से। ठीक है, क्या है सूत्र, है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा ना, मापी से पूछते हैं किसके बराबर होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं के बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए आपको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो भैया आप इसका अनुपात ले लीजिए, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब उसको भाग दे दीजिए, अनुपात का मतलब भाग देना होता है एक तरीके से, आप मोटा मोटा समझिए। फिर ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट तो मैंने रख दिया, एक क्षेत्रफल ये दिया था, एक क्षेत्रफल ये दिया था, दोनों का अनुपात लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक है, अब देखिए जरा सा समझिएगा, जब यहाँ पर वर्ग है और जहाँ अगर वर्ग हटता है तो इस पक्ष में रूट चढ़ता है, ये बात तो आपको पता है ना। तो जब यहाँ पर वर्ग है तो इधर हम लोग वर्ग हटाकर रूट चढ़ा दें, तो इधर हम लोग जब रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बराबर संगत भुजाओं का अनुपात। क्यों संगत भुजाओं का अनुपात, वर्ग कहाँ गया, वर्ग ही तो हटा यहाँ से, तो इधर रूट चढ़ गया। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। अब मैं थोड़ा इसको सीधा सीधा लिख देता हूँ भाई, ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अभी तक इधर लिख रहे थे अब इधर लिख दिए, दोनों बराबर है तो जिसको चाहे जिधर लिख दीजिए आप, आपके ऊपर है। जब दोनों चीज बराबर है, अगर देखिए मेरे पास दो सेब है तो चाहे एक सेब मैं इनको दे दूं, चाहे इनको दूं, चाहे वो वाला सेब उनको दे दूं, चाहे, जब दोनों बराबर ही है तो जिसको चाहे जिधर दे दीजिए, लिख दीजिए, या दोनों सेब में से चाहे जो सेब जिसको दे दीजिए। तो इस चीज को मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अब जरा समझिएगा। ठीक है, ये 169 है, क्या है 169, और 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 13 का। और सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो एक सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा और एक 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यों भैया, देख लीजिए जरा सा समझ लीजिए, 169 किसका वर्ग होता है, 13 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो अब रूट में कोई दो चीज सेम मिलती है तो एक 13 बाहर आ जाएगा ना। तो उसी प्रकार नीचे अगर आप देखें 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, तो 15 भी इसी तरीके से बाहर आ जाएगा और सेंटीमीटर भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इकट। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, 13:15। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछेगा तो बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया मेरे ख्याल से, गा ही नंबर था, गा लास्ट। ठीक है, बहुत ही प्रेम से हम लोग समझेंगे, आप बने रहेंगे ना तो ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो आपको दिक्कत दे जाए। फिर भी अगर दिक्कत देता है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे मुझे पूछ सकते हैं। देखिए
12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भार का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, बताइए जल्दी जल्दी। व्यक्तियों की संख्या है 12। ठीक है, अब क्या है, उनका समांतर माध्य कितना दिया? 45.6। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? समांतर माध्य कितना दिया हुआ भैया? 45.6। अब हमसे पूछ क्या रहा है? उनके भारों का योगफल। तो भारों का योगफल क्या करना है आपको? निकालना है। बहुत ही सरल है, 1 मिनट के अंदर इसका जवाब हम लोग देंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए, समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सिंपल बेसिक। ठीक है, जितने भी पद होते हैं उनको जोड़कर उनकी संख्या से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। अब समांतर माध्य तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है? 45.6 बराबर पदों का योगफल आपसे पूछा, यानी पद यहाँ पर क्या है? भार है। तो यहाँ हम भार ले लेते हैं, भारों का योगफल। पद की जगह हम भार कर लेते हैं, भारों का योगफल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे ना हम। तो योगफल और पदों की संख्या कितनी है? 12 व्यक्ति है, ये पहले ही बताए थे। तो भारों का योगफल निकलेगा, क्या निकलेगा? भारों का योगफल जो निकलेगा ये इन दोनों का गुणज होगा। तो गुणा कराइए, 45.6 गुणे 12, गुणा कराइए। चलिए हम आपके लिए यहाँ करा दे रहे हैं। 45.6 का जब आप 12 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 की 11, 4 दूनी 8 है 9, ये कट जाता है। फिर ये 6, 5 और फिर ये 4। ठीक है, तो ये 2, 6, 1, 7, 9, 5, 14 और 4, 1, 5। एक अंक के बाद दशमलव है तो इतना हो जाएगा। तो कितना आएगा योगफल? 547.2 किलोग्राम। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।